हेलो एवरीवन। तो हम लोग पढ़ रहे थे बिहार ज्योग्राफी और ये है हमारा क्लास नंबर 8। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बिहार की कृषि एवं सिंचाई, बिहार एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। ये हमारा टॉपिक 8 है और ये जो टॉपिक है वो बीपीएससी और बीएसएससी के एग्ज़ामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे विस्तृत नोट्स की सहायता से प्लस एक मानचित्र और डेटा के अनुसार पढ़ेंगे और इसमें लेटेस्ट डेटा 2025-26 को भी इंक्लूड किया गया है। तो कृषि की बात करते हैं तो बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, यानी कि एग्रीकल्चर जो है वो बिहार का एक बैकबोन है, बैकबोन ऑफ इकोनॉमी है। तो यहाँ की जो जनसंख्या है 76 to 80% जनसंख्या जो है वो सिर्फ कृषि पर निर्भर है और इसमें जो जीएसडीपी में जो योगदान है वो 18 to 20% ही है, यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो उसका योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, वो 18 to 20% ही है। और इसमें जो टोटल एरिया है बिहार का वो है 94.16 लाख हेक्टेयर, जिसमें कि जो कृषि लायक जो ज़मीन है यानी कि जो कल्टिवेटेड एरिया है वो है 50.5 हेक्टेयर। अब आते हैं हम लोग कि बिहार के कृषि जलवायु को हम लोग देखते हैं कितने जोन में इसको बांटा गया है। उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि बिहार की जो खेती है वो मुख्य रूप से मानसून पर डिपेंड करता है, इसीलिए हम लोग इसको मानसून का जुआ भी कहते हैं। क्योंकि नॉर्थ के साइड में हमेशा बाढ़ आई रहती है और साउथ के साइड में सूखा आता है। अब हम लोग देखते हैं कि बिहार के कृषि जलवायु को 3 जोन में बांटा गया है। पहला जोन है उत्तर पश्चिमी जोन, दूसरा है उत्तर पूर्वी जोन और तीसरा है दक्षिणी यानी कि दक्षिण जोन। तो जोन फर्स्ट में आते हैं 13 डिस्ट्रिक्ट, जिसमें सारण है, चंपारण है। जोन 2 में आते हैं 8 डिस्ट्रिक्ट, जिसमें पूर्णिया है, कटिहार है। और जोन 3 में आते हैं 17 डिस्ट्रिक्ट, जिसमें पटना है और गया है। इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से जोन में वहाँ का क्लाइमेट कैसा है और वहाँ पे कैसी फसलें होती है। तो अगर हम क्षेत्रवार फसल वितरण देखेंगे यानी कि जोन वाइज क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो जोन 1 में जो है, जोन 1 में आता है गेहूं, धान और गन्ना। ये यहाँ की जो मिट्टी है वो अलूवियल मिट्टी है। और अगर जोन 2 की बात करते हैं तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट फसल है वो है जूट का, जिसे हम लोग पटसनमी कहते हैं। फिर है मक्का, फिर है मखाना। और अगर हम जोन 3 की बात करें जो कि साउथ का एरिया है, वहाँ पे कम वर्षा होने के कारण वहाँ दलहन, गेहूं और फल होते हैं। तो जोन 2 में अधिक नमी और वर्षा के कारण जूट और मखाना का उत्पादन होता है। ये एक पॉइंट है, इसे याद रखना चाहिए। अब आते हैं हम लोग प्रमुख खाद्यान्न फसलें पे, यानी कि मेजर जो फूड क्रॉप्स है उस पे। तो सबसे पहला कौन है तो वो है वीट यानी गेहूँ। और इसमें जो अग्रणी जो डिस्ट्रिक्ट है वो रोहतास है, फिर मुजफ्फरपुर है, फिर सारण है। अगर बात करते हैं धान का तो धान में भी टॉप पर रोहतास है, फिर औरंगाबाद है। और अगर बात करते हैं मेज यानी मक्का का तो यहाँ आता है कटिहार और खगड़िया। और मेज के मामले में जो बिहार है वो नेशनल लीडर भी है। अब आते हैं नकदी फसल और बिहार के गौरव पे, यानी कि कैश क्रॉप एंड प्राइड ऑफ बिहार पे। तो ये जो 2 चीज़ है जैसे मखाना और जूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कैश क्रॉप है, इसलिए बहुत ज़रूरी है इसे याद रखना। तो जो मखाना है यानी कि इंडिया का 90% जो प्रोडक्शन है मखाना का वो दरभंगा और मधुबनी में होता है। और जूट के मामले में ये सेकेंड रैंक पर आता है पूरे इंडिया में। और जूट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? पूर्णिया में होता है। अब आते हैं बिहार के जीआई टैग पे। तो सबसे पहले है मिथिला का मिथिला मखाना, दूसरा है मुजफ्फरपुर का शाही लीची, तीसरा है जर्दालू मैंगो जो कि भागलपुर में पाया जाता है, चौथा है कतरनी राइस जो कि फिर भागलपुर में ही पाया जाता है, चौथा है मगही पान जो कि गया का मशहूर है, और फिर है मरचा राइस जो कि वेस्ट चंपारण का महत्वपूर्ण जीआई टैग है। अब आते हैं हम लोग चतुर्थ कृषि रोड मैप पे, यानी कि 4th एग्रीकल्चर रोड मैप, जिसका जो बजट है 1.62 लाख करोड़ है। और जो इसका जो टाइमलाइन है वो 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2028 तक है। तो इसका जो मेन एम क्या है वो सेल्फ रिलायंस इन पल्स एंड ऑयल सीड है, यानी कि दलहन एंड तिलहन में आत्मनिर्भरता। और जो सेकेंड है वो बेटर सॉइल क्वालिटी, यानी कि मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारना है। और थर्ड है डिजिटल फार्मिंग, यानी कि फार्मिंग में डिजिटलाइज करना है और डिजिटलाइज का उपयोग करना है।
अब आते हैं हम लोग मॉडर्न फार्मिंग एंड टेक्नोलॉजी में। तो यहाँ पे है कि की इनिशिएटिव क्या है, सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया है। तो उसमें है क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, यानी कि हैंडलिंग फ्लड एंड ड्राउट। फ्लड माने बाढ़ और ड्राउट माने सूखा। तो सूखा और बाढ़ से लड़ने के लिए हम लोग क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर का यूज करेंगे। सेकेंड है ड्रोन टेक्नोलॉजी, यानी कि ड्रोन का तकनीक का यूज करते हुए हम लोग यहाँ देखो ड्रोन से पानी का स्प्रिंकलिंग किया जा रहा है। और जो थर्ड है वो डिजिटल क्रॉप सर्वे है, यानी कि क्रॉप सर्वे किया जाएगा वो भी डिजिटल रूप से। और ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। तो पायलट प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, यानी कि ये टेस्टिंग के रूप में किया जाता है और जब एक जगह पे ये सफल हो जाता है तो फिर इसको पूरे देश में लागू कर दिया जाता है। अब आते हैं हम लोग जैविक कॉरिडोर पे, यानी कि ऑर्गेनिक कॉरिडोर पे। तो इसमें 13 डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट करने के लिए जो कि गंगा के दोनों तरफ, यानी कि गंगा अगर ये रिवर है तो दोनों बैंक पर इसको शामिल किया गया है। दोनों बैंक पे जितने भी जिले हैं उसको इसमें शामिल किया गया है। अब आते हैं इरिगेशन सिस्टम इन बिहार पे, यानी कि बिहार में सिंचाई व्यवस्था में। तो जो टोटल एरिया है वो क्या है 54.9 लाख हेक्टेयर है, जिसमें जो सिंचाई होती है वो 63% से 64% तक वो सिर्फ ट्यूबवेल से होती है, और जो 30% होती है वो कैनाल से होती है। जितने भी जो बचे हैं 6 to 7% वो अदर से होता है। अब आते हैं मेजर कैनाल प्रोजेक्ट, यानी कि प्रमुख नहर परियोजना पे। तो सबसे पुराना है सोन प्रोजेक्ट, सोन परियोजना, जो कि ओल्डेस्ट इन बिहार है, जो कि अंग्रेजों के समय 1874 में ही लागू हुआ था। और लाइफलाइन ऑफ साउथ बिहार है। रोहतास और भोजपुर इससे सबसे ज़्यादा लाभान्वित है। और दूसरा है गंडक प्रोजेक्ट। तो ये इंडिया एंड नेपाल जॉइंट वेंचर है, और इसमें जो कैनाल आते हैं वो त्रिवेणी है और तिरहुत है। और जो थर्ड है वो कोसी प्रोजेक्ट है, जो कि नॉर्थ ईस्ट बिहार का है। और जो कोसी है इसे हम लोग सौरव बिहार कहते हैं। तो सौरव बिहार से लेके इरिगेशन एसेट बनाने के लिए इसका उपयोग किया गया है। अब आते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आते हैं। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें पहला है विच डिस्ट्रिक्ट लीड्स इन जूट प्रोडक्शन। तो इसका जो आंसर होगा वो पूर्णिया है। एंड व्हाट इज द ओल्डेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इन बिहार, तो इसका आंसर हो जाएगा सोन प्रोजेक्ट। और फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है विच डिस्ट्रिक्ट रिसीव्स द जीआई टैग ऑफ मर्चा राइस। तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट चंपारण। अब परीक्षा के लिए कुछ प्रो टिप्स है कि मैपिंग ट्रिक, यानी कि जूट नीड्स मॉइस्चर, यानी कि जूट जहाँ वहीं पर होगा जहाँ पे ज़्यादा मॉइस्चर होगा। तो इसका आंसर सीधा है कि आप ईस्ट की तरफ चले जाओ, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा बारिश होता है और मॉइस्चर होता है। तो वो हो जाएगा पूर्णिया और किशनगंज। आते हैं फिर रोहतास पे। रोहतास किस चीज़ पर रूल करता है, तो वो चावल और गेहूं पे रूल करता है। और जो थर्ड है डेट टू रिमेंबर, यानी कि फोर्थ रोड मैप है, यानी 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2028 तक। ये क्या है हमारा फोर्थ रोड मैप है। अब हम लोग अपने लास्ट स्टेज पे आ गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग समरी और देखेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है। तो रिकैप है एग्रीकल्चर ड्राइव्स कितना है 20% ऑफ जीएसडीपी है। एंड नेक्स्ट टॉपिक क्या है इंडस्ट्रीज इन बिहार है, यानी कि बिहार में उद्योग हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है। अब हार्ड वर्क ब्रिंग्स सक्सेस। तो अब मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।